अच्छा, कभी सोचा है कि इंटरनेट पे जो डरावनी कहानियां हम सुनते हैं, वो एक जैसी क्यों लगती हैं? ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई एक ही फॉर्मूला हो। तो आज हम इसी के पीछे का राज खोलेंगे और जानेंगे कि इन हिंदी हॉरर कहानियों का वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें इतना डराता है। और इन कहानियों की शुरुआत अक्सर इसी एक लाइन से होती है। बंद दरवाजों के पीछे छिपे राज। ये लाइन न बस एक इशारा है उन खतरों का जिनका सामना हमारे किरदारों को आगे करना पड़ेगा। तो सवाल यही है, आखिर वो क्या सीक्रेट फॉर्मूला है जो इन कहानियों को इतना डरावना बना देता है? चलिए मिलकर इन कहानियों की परतें हटाते हैं और उस राज को खोजते हैं जो हमारे दिलों में डर पैदा करता है। तो चलिए इस फॉर्मूले के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। हर कहानी की शुरुआत होती है एक नई जगह से, जहां एक पुराना अनजाना साया पहले से ही मौजूद होता है। देखिए, एक पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। चाहे वो नासिक का कोई पुराना किराए का मकान हो, मुंबई में किसी रिश्तेदार का घर, या फिर हाईवे पर वो सुनसान बंगला, हर कहानी में जो किरदार हैं वो एक नई और अनजान जगह पर आते हैं, और यही बात उन्हें आने वाले खतरे के सामने बिल्कुल अकेला और कमजोर बना देती है। लेकिन ये डर ना एकदम से सामने नहीं आता, ये धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत होती है एक अजीब सी बेचैनी से, है ना? जैसे अचानक फर्श पर एक धुंधला सा चेहरा दिख जाना। बस यही छोटी छोटी अजीब घटनाएं एक बहुत बड़े खतरे की नींव रखती हैं और हमें अपनी सीट से हिलने भी नहीं देती। तो ठीक है, जगह का तो पता चल गया, लेकिन इन आत्माओं का मकसद क्या है? वो चाहती क्या है? यहीं पर इस फॉर्मूले का दूसरा और शायद सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है, आत्मा का मकसद, जो हमेशा किसी अधूरी ख्वाहिश या दुखद अतीत से जुड़ा होता है। इन कहानियों का पूरा इंजन ही है ये अधूरा काम। देखिए, ये आत्माएं सिर्फ डराने के लिए नहीं भटकती। नहीं, उनके पास एक बहुत मजबूत मकसद होता है। हो सकता है वो इंसाफ ढूंढ रही हों, या किसी से बदला लेना चाहती हों, या फिर उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश हो दोबारा जीने की। यही मकसद कहानी को असल में आगे बढ़ाता है। हर आत्मा की कहानी के पीछे ना एक बहुत गहरी ट्रेजेडी छिपी है। जैसे किया के घर में जो आत्मा भटक रही है, वो एक मजदूर की है जो बस फिर से जीना चाहती है। लाल लहंगे वाली पायल, उसे उसके ही प्रेमी ने धोखा दिया था। और हाईवे पर मारे गए वो दोस्त, वो अपने हत्यारों से बदला चाहते हैं। तो आप देखिए, हर कहानी में ये जो अधूरा काम है वो सीधे सीधे विश्वासघात, हत्या या नाइंसाफी से जुड़ा हुआ है। और यहीं पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सामने आती है कि सारी आत्माएं एक जैसी नहीं होती। कुछ आत्माएं पायल की तरह होती हैं जो असल में एक विक्टिम है और बस अपने लिए इंसाफ चाहती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ आत्माएं उस मजदूर की तरह हैं जो अपना मकसद पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं, किसी मासूम को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। और यही चीज उन्हें खतरनाक शिकारी बना देती है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब किरदारों को आत्मा का मकसद समझ आ जाता है, तब कहानी दो में से किसी एक रास्ते पर मुड़ जाती है। या तो मिलता है इंसाफ, या फिर वो साया हमेशा के लिए रह जाता है। पहला नतीजा है शांति। जब हमारे किरदार उस आत्मा की मदद करते हैं तो कहानी एक पॉजिटिव मोड़ लेती है। जैसे जब रितिका ने पायल के कातिल को सजा दिलवाई तो उसकी आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। यहां डर का अंत शांति से होता है। लेकिन दूसरा नतीजा वो बहुत डरावना है, कब्जा। इसमें आत्मा अपने बुरे मकसद में कामयाब हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस मजदूर की आत्मा ने किया कि शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये एक ऐसा अंत है जो देखने वालों के मन में एक गहरा खौफ छोड़ जाता है कि बुराई जीत गई। तो हमने कहानी के सारे टुकड़े जोड़कर देख लिए हैं। अब सवाल ये है कि ये फॉर्मूला इतना असरदार क्यों है? ये हमें इतना डराता क्यों है? तो ये है डिजिटल डर की पूरी रेसिपी। एक बेचैन कर देने वाली शुरुआत, धीरे धीरे बढ़ते हुए खौफनाक सुराग, फिर एक दुखद मकसद का खुलासा, और आखिर में एक ऐसा टकराव जिसका नतीजा या तो शांति है या अंधेरे की जीत। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद असरदार फॉर्मूला है। लेकिन सवाल वही है, ये फॉर्मूला काम क्यों करता है? क्योंकि ये हमारे उन डरों को छूता है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं छिपे हैं। अनजान जगहों का डर, हमारे अतीत का साया जो पीछा नहीं छोड़ता, और इंसाफ की वो गहरी जरूरत जो हम सब महसूस करते हैं। ये कहानियां बस इन्हीं डरों का फायदा उठाकर हमें अंदर तक खिला देती हैं। और आखिर में ये कहानियां हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती हैं। अधूरी मोहब्बत का कारण क्या था? क्या वो पायल का अंधा प्यार था या शिवम का धोखा? शायद असली डर भूतों में है ही नहीं। शायद असली डर उन इंसानी जज्बातों में है
जो इन भूतों को जन्म देते हैं, विश्वासघात, लालच और अधूरा प्यार।